चलिए आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंस लीज किसको बोलते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, अभी हम समझ रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ लेसी कि अगर लीज का क्लासिफिकेशन आपको करना है तो दो हैं, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है आपकी ऑपरेटिंग लीज। तो किस तरीके से लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज को क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो समझिए कुछ कंडीशंस हम यहां पे समझने जा रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट में इस बात को मेंशन किया गया है कि लीज पीरियड के एंड में जो ऑनरशिप है वो लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल लेमन टर्म में एग्जांपल समझिए, मैं एक बिल्डिंग लेता हूं रेंट पे 10 ईयर के लिए। कितने ले रहे हैं सर? 10 ईयर के लिए। 10 ईयर के लिए आप ले रहे हैं, ठीक है सर। अग्रीमेंट में हमने लिखा दिया कि आज ही हमको ये बात आप मेंशन करके दे दो कि आज से 10 साल बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हम पेमेंट करेंगे और वो एसेट को खरीद लेंगे। तो अगर ये एग्रीमेंट में ये बात लिखी है तो इस प्रकार की लीज को हम बोलते हैं फाइनेंस लीज। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, स्पेशलाइज दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ लेसर। मतलब एसेट की जो इस प्रकार के नेचर की है वो इतनी स्पेशलाइज्ड है कि वो एसेट केवल लेसी के काम आ सकती है और लेसर उसका कोई और ऑल्टरनेटिव यूज नहीं कर सकता। जैसे कि आपने जर्मनी से कोई मशीनरी बुलवाई है और वो आपने जो मशीनरी बुलवाई है वो एज पर दी स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेसी है कि मुझे इस प्रकार की मशीनरी चाहिए जिससे मैं फैब्रिक की कटिंग करूंगा। अब लेसर इस प्रकार की एसेट को और किसी को सेल नहीं कर सकता और ना ही किसी को रेंट पे दे सकता। तो ये स्पेसिफिकली किसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग है? लेसी की। अगर कोई एसेट ऐसी हो जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, वो केवल लेसी के ही काम आ सकती है। अगर ये कंडीशन मैट हो जाती है, फाइनेंस लीज हम उसको मान लेंगे। कंडीशन नंबर 2। तीसरी कंडीशन, ऑप्शन टू परचेस। सर ये ऑप्शन टू परचेस क्या है? मतलब हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है और लेसी को हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इस एसेट को 5 साल यूज करने वाले हो ना, 5 साल बाद आप खरीद भी सकते हो। आज ही हम आपको क्या दे रहे हैं? ये ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर एग्रीमेंट में ऑप्शन टू परचेस लिखा हो कि लेसर से ये एसेट लेसी बाय कर सकता, इस बात का उसके पास एक ऑप्शन है, ही कैन बाय, और इट मे बी पॉसिबल कि वो ना भी बाय करे, लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा? ऑप्शन टू बाय। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन और भी इंपॉर्टेंट, एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है, जैसे हमने एक कार को रेंट पे दिया है, कार है और लेसर को पता है कि यार ये कार 15 साल से ज्यादा यूज नहीं की जा सकती, मैक्सिमम 15 ईयर, और हमने इस कार को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेंट आउट कर दिया है लेसी को। मतलब अगर वो एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, उसकी इकोनॉमिक लाइफ का सब्सटेंशियल पीरियड लेसी के द्वारा यूज किया जाए, और वो सब्सटेंशियल पीरियड क्या है? 75%। मतलब 15 का आप 75% निकाल लीजिए, मतलब एटलीस्ट अगर 13 साल, मतलब अगर 12 से कम है, नहीं मिनिमम 13 ईयर, तो ये सब्सटेंशियल हो गया, क्योंकि अगर 15 का 75% निकालेंगे तो वो 12 होता है। मतलब 12 या 12 साल से ज्यादा के लिए अगर लेसर के द्वारा इस प्रॉपर्टी को लीज पे दिया जाता है और इसकी इकोनॉमिक लाइफ का सब्सटेंस पीरियड जो है वो लेसी के द्वारा यूज किया जाता है, तो भी इस प्रकार की एसेट को हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार की एसेट को नहीं, इस प्रकार के टर्म को हम क्या बोलने वाले हैं? फाइनेंस लीज। पांचवी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द लीज पेमेंट एंड रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड बाय द लेसी इक्वल और एक्सीड सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट।
अब यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक सब्सटेंशियली वर्ड आ रहा है, यहां देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो एसेट को आप यूज कर रहे हैं ना, कौन यूज कर रहा है? लेसी। उसके बदले में वो जो पेमेंट कर रहा है, एक तो लीज का पेमेंट करेगा और एक होगा उसका गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू के लिए आपको हमारा लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, और भी लेमन टर्म में समझिए। हमने क्या बोला? एक फेयर मार्केट वैल्यू आपने कार रेंट पे दी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है $1,00,000। कितनी है? अब लेसी इस 1,00,000 फेयर मार्केट वैल्यू एसेट को यूज करने वाला, तो वो पेमेंट करेगा। सर पहला पेमेंट क्या करेगा? वो लीज का पेमेंट, लीज पेमेंट कर दिया, लीज पेमेंट। दूसरा पेमेंट एक बोल रहे हैं GRV, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मतलब इस एसेट्स को हम इतनी गारंटी देते हैं कि इतने साल बाद, जैसे 5 साल बाद अगर हम इसको बेचने जाएंगे तो हम इतनी गारंटी दे रहे हैं कि इतने में तो ये बिकी जाएगी। मतलब हम बोल रहे हैं कि आपको एक रेसिडुअल वैल्यू की। अब लेट्स से ये लीज पेमेंट है $80,000 और ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आप दे रहे हैं 14,000, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया? 94। तो ये जो 94,000 है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू का सब्सटेंशियल अमाउंट है। तो सब्सटेंशियल मतलब इसका निकालेंगे 90%। इसका 90% कितना होता है? $90,000। ध्यान से समझना, ये है फेयर मार्केट वैल्यू। उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू का 90%। अगर लीज पेमेंट प्लस GRV की, यहां पर एक वर्ड लिखा प्रेजेंट वैल्यू। क्या लिखा है? मतलब जो लीज पेमेंट और GRV है उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस फेयर मार्केट वैल्यू से सब्सटेंशियली इक्वल हो जाए या उससे एक्सीड कर जाए। तो यहां पर सब्सटेंशियली का मतलब होता है 90% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। सब्सटेंशियल का मतलब होता है 90% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू थी 1,00,000, उसका 90% निकाला 90,000, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो है वो इससे क्या होती है? एक्सीड होती है। तो इसीलिए इस लीज को भी हम क्या बोल रहे हैं? फाइनेंस लीज। अगर ये पांचों में से, इन पांचों कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है, नॉट ऑल, व्हाट आई एम सेइंग दैट आउट ऑफ दीज 5 इवन ए सिंगल कंडीशन इज मेट आउट, एक कंडीशन भी मेट आउट हो जाती है, तो वो लीज फाइनेंस लीज कहलाती है इन द बुक्स ऑफ लेसी। और अगर इन पांचों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो लेसी की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज। तो सर USCPA के फार में जब भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन 5 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होना चाहिए, हो सकता है परचेस ऑप्शन, स्पेशलाइज्ड नेचर, और इकोनॉमिक लाइफ का सब्सटेंशियल पार्ट किसके द्वारा यूज किया जा रहा है? लेसी के द्वारा। और लास्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम किसका? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम जो आप बोल रहे हैं लीज पेमेंट और GRV, इसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम अगर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू के सब्सटेंस से ज्यादा हो जाए, और यहां पर सब्सटेंशियली क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू का 90%। तो 1,00,000 का 90% होता है 90,000। क्योंकि ये पेमेंट इससे एक्सीड है तो इसको हम बोल रहे हैं फाइनेंस लीज। पांचों कंडीशन में से एक भी फुलफिल, फाइनेंस लीज। एक भी नहीं फुलफिल, लेसी की बुक्स में क्या कहलाएगी? ये ऑपरेटिंग लीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।